गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा खूबसूरत सा टॉपिक द सोलेनॉइड। तो बच्चे देखिए 10th क्लास में आप सोलेनॉइड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम दोबारा से सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सोलेनॉइड होती क्या है और किस प्रकार हम उसके कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं और क्या मैग्नेटिक फील्ड की वहां पे आपकी डायरेक्शन रहने वाली है। तो देखिए बच्चे, सोलेनॉइड क्या होती है, आपके पास कुछ एक लंबा सा धागा ले लीजिए, मीन्स उसको मैं वायर का नाम दूंगा। एक तुम्हारे पास क्या होती है बेटा, एक लंबी सी वायर होती है जो क्या होती है तुम्हारे पास इंसुलेटेड होती है, मीन्स प्लास्टिक का जो तुम्हारे पास रबड़ का जो कवर होता है उसके ऊपर वो चढ़ा हुआ मिलेगा तुम्हारे पास। तो वो क्या होगी, इंसुलेटेड लॉन्ग वायर होगी, जिसको बच्चे क्या किया होगा, लपेटा हुआ होगा बिल्कुल ही पास पास। ठीक है, जो हर एक जो उसके टर्न होंगे वो बिल्कुल ही क्या होंगे तुम्हारे पास 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 होंगे। किसके फॉर्म में लपेटा हुआ होगा, हेलिक्स की फॉर्म में लपेटा होगा, जिस प्रकार डीएनए की तुम्हारी स्ट्रक्चर होती है। तो उसी फॉर्म को हम क्या नाम देंगे बेटा, सोलेनॉइड का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, सोलेनॉइड का नाम देंगे। तो क्या कह रहे हैं भाई, एक लॉन्ग इंसुलेटेड वायर होगी तुम्हारे पास बेटा, जो क्या होगी वाउंड कर रखी होगी हमने, मीन जैसे लपेट रखी होगी हमने। ठीक है, क्लोजली बिल्कुल पास पास। ठीक है, किसकी फॉर्म में, हेलिक्स की फॉर्म में। ठीक है, मीन्स यदि मैं बोलूं तुम्हारे पास, मान लीजिए तुम्हारे पास हमारे पास क्या था, एक नॉन मेटेलिक यहाँ पे कोई भी एक मटेरियल था, ऐसे ऐसे लगा लीजिए, कैसे भी लगा लीजिए। ठीक है, तो ऐसे लिया, तो मैंने क्या लिया बेटा, एक वायर ली लॉन्ग कोई भी। ठीक है, तो और इंसुलेटेड की हुई, तो उसको मैंने क्या कर दिया, इसके बाहर ऐसे लपेट दिया, ऐसे जी। क्लियर है, ये देखो ऐसे क्लोजली वाउंड कर रहा हूं मैं, बिल्कुल क्लोजली, लेकिन शो नहीं हो रहा यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल क्या होगा बेटा, क्लोजली होगा वहां पे। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया इसको, और ये किसकी फॉर्म में हुई यहाँ पे, हेलिक्स की फॉर्म बनी। किसकी फॉर्म बनी, हेलिक्स की फॉर्म बनी, और इसी का नाम दिया जाता है क्या, सोलेनॉइड। ये क्या तुम्हारे पास, सोलेनॉइड। तो देखिए, मान लीजिए मैंने इस सोलेनॉइड को कहां से किससे कनेक्ट किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया। किससे कनेक्ट किया, बैटरी से। तो बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ से करंट पास होगा, नहीं होगा, तो यहाँ से करंट पास हो जाएगा। आई आपका करंट यहाँ से क्या कर रहा है बच्चे, फ्लो कर रहा है। क्लियर है। तो देखिए, जो करंट की आपके पास डायरेक्शन रहने वाली है, तो आप ये कह सकते हो कि तुम्हारे पास जो करंट होगा वो बार ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, हमने ऐसे जब भी लपेटा हुआ वो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे, मीन समझ रहे हो, ऐसे यहाँ पे आएगा, यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ के ऐसे, तो बार बार ऐसे फ्लो कर रहा होगा वो करंट। बात समझ में आ रही है, मीन्स अंदर की तरफ यहाँ जा रहा होगा, बाहर आ रहा है। ठीक है, जैसे आपको शो हो रहा है यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे बाहर की तरफ। तो इस प्रकार आपका करंट इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखिए, तो करंट जो आपका यहाँ पे फ्लो होगा कैसे, इस सोलेनॉइड की मैं बात करूँ, इतने की, यहाँ की मैं बात करूँ, तो आपका करंट कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, मीन्स इस पॉइंट के ऊपर वो बाहर आ रहा है। ठीक है, आपको ऐसे पी, और यहाँ कैसे अंदर जा रहा है, यहाँ कैसे बाहर, यहाँ कैसे अंदर, यहाँ बाहर अंदर बाहर अंदर, आई बातें। और जो आउटवर्ड जो डायरेक्शन होती है, हम हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन को डॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। लास्ट टाइम हमने बात भी की थी एमपी सर्कुटला जब हम पढ़ रहे थे वहां पे, तो डॉट से आप आउटवर्ड डायरेक्शन को शो करेंगे, और जो तुम्हारे पास क्रॉस होगी उसको हम किसे डिनोट करेंगे जी, क्रॉस से डिनोट करेंगे। जो तुम्हारे पास सॉरी इनवर्ड जो डायरेक्शन होगी उसको हम किससे शो करेंगे, क्रॉस से, वो मैग्नेटिक फील्ड की हो या फिर यहाँ पे हमारे पास किसकी हो, इलेक्ट्रिक करंट की हो। ठीक है, जहां भी आपको ये दो सिंबल मिल जाए, डॉट और क्रॉस, डॉट समझ आना कि कहाँ होगी, आउटवर्ड होगा, क्रॉस मीन्स कहाँ होगी, वो आपके पास इनवर्ड होगी जी। आई बात से परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चे, तुम्हारे पास क्या हुआ, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि सोलेनॉइड के अंदर, अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, एक रफ डायग्राम बना के शो कर रहा हूँ आपके पास। देखिए, आपकी जो सोलेनॉइड होगी बच्चे, वो ऐसे, मैं यहाँ बना रहा हूँ सोलेनॉइड, ये लीजिए, ये मैं आपका सोलेनॉइड का डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ। ठीक है, ऐसे, ये देखिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक करंट की, वो बच्चे कैसे रहने वाली है। अभी भी मैंने आपको शो किया कि तुम्हारे पास क्या हो रहा था, जैसे करंट चला इनवर्ड, ठीक है,
फिर यहाँ इस सिरे पे आया आउटवर्ड, फिर अंदर की तरफ, फिर यहाँ आउटवर्ड की तरफ, मीन्स यहाँ आउटवर्ड ऐसे, आउटवर्ड यहाँ इनवर्ड अंदर की तरफ। तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ क्या, क्रॉस के साइन से। तो क्रॉस के साइन समझ आना कि यहाँ पे आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या शो हो रही है, ठीक है। रफली डायग्राम बना रहा हूँ आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा बच्चे, डॉट से ऐसे। वैसे बहुत सारे डॉट होंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़े से बड़े बड़े बना रहा हूँ और थोड़े से खुले भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए बेटा, अब बात आती है कि डायरेक्शन कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड की। जब भी किसी भी वायर के अंदर या कनेक्टर के अंदर करंट कैरिंग करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जी। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चे, अभी अभी हमने यहाँ बात की, जो हमारा जो करंट है बेटा वो कहाँ लाइक कैसे फ्लो कर रहा है यहाँ की मैन डायरेक्शन कैसे होगी, तुम्हारे पास बाहर की तरफ शो की, आउटवर्ड ऐसे यहाँ शो की। तो आउटवर्ड शो कर रहा हूं मैं, तो थंब को क्या कीजिए, उस करंट की डायरेक्शन में सेट कीजिए, बाहर की तरफ आ रहा है तो ऐसे शो किया, तो आपके पास ऐसे क्या बन रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होगी यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ जी। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये रहने वाली। इसी प्रकार यहाँ ऐसे सर्कुलर के अंदर, अच्छे समझ पा रहे होंगे आप, You are getting my point। तो बेटा देखिए, यह मैंने डायरेक्शन होगी, और यहां मैंने कहा करंट कहाँ आपके पास, करंट की डायरेक्शन यहाँ। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या होगी आपके पास, यदि मैं ऐसे शो कर रहा हूँ तो ये देखिए फिंगर देखिए मेरी कहाँ रोटेट कर रही है, उस तरफ। तो इसी के डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये लीजिए, ये लो, ये मैं क्या शो कर दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो की मैंने। ऐसे रहने वाली थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, अब देखो बच्चे, यहाँ पे यदि मैं अंदर की तरफ की बात करूं, ठीक है, ऐसे ऐसे आप कितने भी पॉइंट आप ले सकते हो यहाँ के, ठीक है। अब देखिए बच्चे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, यहाँ यदि मैं बात करूं तुम्हारे पास करंट आपके कैसे फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, बाहर ऐसे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, वहां। यदि यहाँ की मैं बात करूं तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास आपका जो करंट है, ठीक है, वो कहाँ आ रहा है, मान लीजिए यहाँ आ रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे यहाँ आ रहा है, ठीक है, इस तरफ, और यहाँ कहीं लाई कर रहा हो, जो ये तुम्हारे पास क्या थे, वाउंड थे, ऐसे करंट आ रहा है, ठीक है। उस टाइम आप क्या करोगे, करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, इसको थंब को सेट कीजिए उसकी डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ डायरेक्शन वहां शो हो रही है, ठीक, कैसे भी ले लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हारे पास आपकी डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, यहाँ होगी, अंदर की तरफ मैं बात करूँ, अंदर की तरफ हर एक पॉइंट के ऊपर कहीं भी ले लीजिए। मान लिया करंट यहाँ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो आपने ऐसे लिया, तो कहाँ जा रही है फिंगरिंग, फिंगर कहाँ जा रही है, उसी तरफ जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से हो रही है, वहां से हो रही है, ठीक है। अपने राइट हैंड को सेट करके देखिए इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप वहां पाओगे, हर बार कहाँ पाओगे, वहां पाओगे। तो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या की, सोलेनॉइड के अंदर डायरेक्शन शो कीजिए, ये हुआ मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा सर्कुलर नजर आएगा बच्चे, ऐसे सर्कुलर, हल्का सा ऐसा, ऐसे थोड़ा सा सर्कुलर, ठीक है। और यहाँ से यदि मैं बोल सकता हूँ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड आपको पता कैसे, ऐसे आ रहा है, ठीक है, जैसे भी मैं इसको शो करके दिखा दूँ आपके पास ऐसे। तो ये क्या हुई मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई इन केस ऑफ सोलेनॉइड। अब देखिए, जब आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक पाया गया कि इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चे, वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मीन्स हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी, और स्ट्रेंथ भी क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। और साथ में तुम्हारे पास क्या हुआ बच्चे कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, ठीक है, बहुत ही। लेकिन आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी बच्चे, जीरो रहेगी जी। क्या रहेगी, जीरो रहेगी। अब कैसे जीरो रहेगी यदि बात करूं, देखिए मान लो मैं कोई भी तुम्हारे पास दो रिंग उठा लेता हूँ, ये वाली जो रिंग मैंने बनाई थी, यहाँ वाली आउटसाइड की बात कर रहा हूँ बच्चे, आउटसाइड में दो रिंग उठाई कोई भी, ठीक है। अब ऐसे यहाँ करंट ऐसे फ्लो कर रहा था तुम्हारे पास ऐसे, ऐसे करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन शो की है मैंने ऐसे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास इस लूप को लेता है क्या होता है ऐसे, ये देखिए। अब
अब यहाँ देखो बच्चे, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड जो तुम्हारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, अपोजिट इन डायरेक्शन आएगा। क्या आएगा, अपोजिट। यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दूसरे पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा हो, कैंसिल आउट कर रहा हो। तो नेट रिजल्ट तो तुम्हारे पास यहाँ पे आप देखोगे वो अप्रोक्सीमेटली जीरो आएगा। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ही 100% जीरो आएगा, लेकिन बच्चे वो जीरो को अप्रोच करेगा। ये नहीं कि वैल्यू बिल्कुल भी नहीं आएगी, आएगी, इतनी कम आएगी कि हम उसको नेग्लेक्ट करके किसके इक्वल ले सकते हैं, जीरो के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको रफली सा एक क्या दिया, रीजन दिया, लेकिन रियली के अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड आपके पास प्रेजेंट होता है, हमेशा याद रखना। लेकिन हम हमारे केस के अंदर क्या लेके चलते हैं बच्चे, उसको जीरो लेके चलते हैं। तो ये क्या थी बच्चे, मेरे पास क्या था, सोलेनोइड के अंदर मैंने डायरेक्शन शो की किसके, मैग्नेटिक फील्ड की। 10th क्लास के अंदर भी आपने डायग्राम ऐसे देखा होगा, ऐसे बनाते हुए आपने। ठीक है, तो वो डायग्राम बेटा ऐसे ही राइट हैंड रूल के द्वारा बनाया जाता है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का, इन केस ऑफ सोलेनोइड। अब बात आती है कि मान लीजिए मेरे को क्या कैलकुलेट करना हो, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। मैंने अभी आपको शो किया कि बाहर हम मैग्नेटिक फील्ड क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे। ये मान लीजिए हमारे पास अजम्पशन ही ले लीजिए, क्या ले लीजिए, अजम्पशन ले लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड आपको क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है, और इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे वो क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा जी। डायरेक्शन हर पॉइंट के ऊपर सेम मिलेगी, अलोंग द का मिलेगा, एक्सिस ऑफ सोलेनोइड मिलेगा जी। क्लियर है। तो देखिए हमारे पास अब मेरे को क्या करना है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू सोलेनोइड, ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो कैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, तो देखिए तुम्हारे पास ये बच्चे मेरी क्या है, एक सोलेनोइड है, यहाँ पे मैंने सोलेनोइड कंसीडर की। ध्यान से समझना इसको, ये कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। तो देखिए वही मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन शो कर रहा हूं, समझ रहे होंगे आप। क्रॉस क्रॉस, हेयर क्रॉस क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस, यहाँ क्रॉस, डॉट लगा रहा हूं यहाँ पे, डॉट डॉट एंड डॉट, ये डॉट हुआ बच्चे। ओके, अब बेटा मैंने क्या किया कि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं यहाँ पे पी किसी भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड पॉइंट इसके अंदर लूं और उसके ऊपर क्या करूं, बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो। तो बेटा सबसे पहले एम्पियर क्या बोलते हैं कि जिस भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे आप क्या ड्रा कर लीजिए, उसके अंदर से पास होता हुआ एक क्या ड्रा कर लीजिए, एम्पीरियल लूप ड्रा कर लीजिए, एक सर्कुलर लूप ड्रा कर लीजिए कि आपका जो करंट हो रहा, करंट जो होगा वो उस सर्कुलर लूप को चीरता हुआ जा रहा हो या उसी के अंदर लाई कर रहा हो। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो देखो बच्चे, तो क्या किया, ये लीजिए जी, मैंने एक लूप ड्रा किया यहाँ पे, ऐसे ये लूप ड्रा किया यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये शो है, अभी बात की थी हमने, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस, और हर एक क्या होगी, पैरेलल होगी लाइन मैग्नेटिक फील्ड की, एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, और इक्वी डिस्टेंस होगी बच्चे। ये मतलब यहाँ पे ज्यादा गैप है 9, ठीक है, ये रफली मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस होगी एक दूसरे से। अब देखो बच्चे, जो मैं लूप की डायरेक्शन ले रहा हूं, मान लीजिए ये डायरेक्शन है मेरे लूप की, मैं ऐसे लूप कंसीडर कर रहा हूं, ये लीजिए, और नाम दिया मैंने इसका क्या, पी क्यू आर एस। तो मैंने एक मिडल के अंदर सोलेनोइड के पी क्यू आर एस नाम का एक क्लोज लूप कंसीडर किया, या एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर किया, जो तुम्हारे पास उस पॉइंट में से पास हो रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या कंसीडर किया है हमने, इनसाइड द सोलेनोइड कंसीडर किया, क्योंकि आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ये बात तो हमने अज्यूम कर ली, और मैंने रफली सा उसका आपको रीजन भी दिया। तो देखिए बच्चे, तो मान लीजिए जो पी क्यू जो है हमारे पास, उसकी जो लेंथ बच्चे मैंने क्या मानी, कैपिटल एल बोल दीजिए या स्मॉल एल बोल दीजिए, एज यू विश। ठीक है, मैंने ये कंसीडर की, ये पी क्यू मेरी लेंथ हुई, ये भी लेंथ एल होगी। ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप लेके मैं चल रहा हूं। तो देखो बच्चे, मैं क्या कह रहा हूं कि एन क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट
लेंथ, पर यूनिट लेंथ। भाई यूनिट लेंथ के अंदर मेरी सोलेनोइड के n नंबर ऑफ टर्न क्या है, प्रेजेंट है जी, ठीक है। तो n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होगा हमारे पास में। अब देखिए, तो बच्चे क्या करना है, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना बाय यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो वो क्या कहता है, भाई क्या करो, भाई उस क्लोज पाथ के अराउंड जो भी आपने लिया है, मैंने रेक्टेंगुलर लूप लिया, तो उसके अराउंड क्या कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन के साथ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। आई बात समझ में। तो और वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट मल्टीप्लाई में टोटल करंट, म्यू नॉट इनटू आई जी। तो देखिए बच्चे क्या आया, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, line integral of magnetic field around a rectangular loop PQRS, PQRS मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई टोटल करंट, टोटल करंट। ये लीजिए जी, ये हो गया, ठीक है। क्या लेना है आपको, लाइन इंटीग्रल, लेंथ के साथ इंटीग्रेशन करना है आपको। तो बेटा कितनी लेंथ है, 1 2 3 4। तो मैंने क्या किया, मेरे इस इंटीग्रेशन को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया, मतलब मैंने इसका अलग, इसका अलग, इसका फिर अलग, इसका फिर अलग। तो क्या किया बच्चे, हमारे पास क्या हुआ, बी, सॉरी क्लोज तो होगा ही नहीं, अब तुम्हारे पास क्या हुआ, बी डी एल। क्या हुआ तुम्हारे पास, पहले लेता हूं मैं पी क्यू प्लस बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल इज इक्वल टू आपके पास रहने वाला है क्या, म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट मल्टीप्लाई में टोटल करंट, टोटल करंट, टोटल करंट। ओके, देखो अब यहां देखिए ध्यान से, P क्या हो, देखो तुम्हारे पास P क्या हो, तो ये वाला है जी, P क्या होती है, ये लाइन है। तो लेंथ B की डायरेक्शन मैंने वही शो की हुई है, लूप की डायरेक्शन, ठीक है। तो लेंथ भी मेरे पास क्या हुई, यही हुई, ये डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, उसी डायरेक्शन के अंदर है। तो इट मींस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हेंस एंगल बिटवीन देम आर 0 डिग्री। तो बेटा बी और डी एल के बीच में एंगल कितने का बना, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बी डी एल कोस 0 डिग्री फॉर पी क्यू पाथ, ओके। एंड बी डी एल, सॉरी यहाँ पे हम लिखना भूल गए, तो बेटा इसको क्यू आर दे दीजिए नाम, और इसको नाम दे दीजिए तुम्हारे पास आर एस का नाम, ये एस था तुम्हारे पास, ओके। और इसको तुम एस पी का नाम दे दो, ये हो गया जी हमारे पास, ओके। अब यहाँ देखिए, तो क्यू आर बी डॉट डी एल, क्यू आर देखिए तुम्हारे पास, क्यू आर ये हुआ जी, लेंथ की डायरेक्शन कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ है, कहाँ है, ऊपर की तरफ है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहाँ है। तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो तब बेटा ओपन करोगे तो क्या आएगा, बी डी एल साइन 90 डिग्री। प्लस में अब आता है बच्चे आर एस की टर्म, तो इसमें क्या लिखा मैंने, बी डी एल। अब आर एस को ध्यान से देख, अबे नहीं, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी हमारे पास। क्या था, आर एस जो है तुम्हारे पास वो कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द सोलेनोइड लाई कर रहा है। तो वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा जी। तो बी की वैल्यू 0 होगी। तो बच्चे पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या हुआ तुम्हारे पास, 0 ही हुआ जी। कितना हुआ, 0 ही हुआ आर एस के कारण। अब आते हैं एसपी के ऊपर। क्या एसपी के केस में भी आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड और तुम्हारी जो लेंथ होगी उन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ क्या, एसपी के लिए क्या हुआ, बी डी एल साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई में टोटल करंट, टोटल करंट की। अब जो मैंने कहा कि मेरे हर एक टर्न के अंदर सोलेनोइड के कितना करंट फ्लो कर रहा है जी, आई करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चे, आई करंट फ्लो कर रहा है, ओके। अब मैं क्या लेके चला, एन नंबर ऑफ टर्न लेके चला हूं पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो मैंने तो यही वाला लूप लिया है जी। तो इस लूप के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न आपके पास आएंगे, तो इस लूप की पूरी की लेंथ आपने पी क्या हुई जी, इक्वल टू एल मानी थी, नहीं मानी थी, एल मानी थी जी। बच्चे यूनिट लेंथ में एन टर्न है, तो इस
पी क्या वो लेंथ के अंदर कितने टर्न होंगे आपके पास, एन मल्टीप्लाई एल होंगे, नहीं होंगे, कितने होंगे, एन मल्टीप्लाई एल होंगे। एक टर्न के अंदर मैंने कहा आई करंट फ्लो कर रहा है, तो एन एल के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, एन एल मल्टीप्लाई आई करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा भाई। तो मैंने क्या किया, टोटल करंट को क्या लिख दिया, एन एल आई लिखा भाई, एन एल आई हुआ जी हमारे पास। अब देखो बच्चे बी तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एम्पीरियड सर्किट लॉ की हमारे पास यूजफुल कंडीशन थी, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, ओनली डीएल बचा थी, किसके लिए, पी क्या के लिए 90 होगा, सॉरी नॉट अ कोस, हियर साइन मिस्टेक करके जी, कोस, हियर कोस बच्चे, यहाँ पे कोस आएगा, ओके, कोस 90, कोस 90 और कोस 90 हमारे पास कितना होता है बच्चे, जीरो होता है, कितना होता है, जीरो होता है। तो ये भी कितना हुआ हमारे पास, जीरो हुआ, प्लस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, ये हमारे पास आया जी, हमारे पास क्लियर है। अब देखो तुम्हारे पास क्या हुआ बच्चे, डीएल क्या थी, पी क्या होगी, स्मॉल लेंथ थी जी, पी क्या होगी, स्मॉल लेंथ, कोई भी छोटा टुकड़ा मैंने काट लिया था, ठीक है। अब इंटीग्रेशन किया तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट लेंथ होगी, कंप्लीट लेंथ क्या मानी मैंने, इसकी एल मानी, तो मेरे पास कितना आता है यहाँ पे, बी मल्टीप्लाई, ये तो एल हुआ जी, इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू आई बच्चे कितनी, एल आई जी, तो एल मैंने पुट किया इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, तो बी की वैल्यू बच्चे कितनी, एल से एल कैंसिल आउट हुआ, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी एन कैंसिल आउट कर दिया हमने, एन एल, एल कैंसिल आउट होगा तो कितना आया, म्यू नॉट एन आई, ये हमारा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ड्यू टू अ सोलेनॉइड एट अ पॉइंट लाई इनसाइड द सोलेनॉइड। तो ये हमने क्या निकाल दिया बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करी। तो याद रखना, हाँ एक बात और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि जो हमारा जो रिजल्ट आया बच्चे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है हमारे पास कि मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न के क्या डायरेक्टली, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साथ में क्या करंट कितना कैरी कर रहा है उसके भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमारे सोलेनोइड के अंदर आई करंट फ्लो, जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या होगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड आएगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न लोगे पर यूनिट लेंथ उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका मैग्नेटिक। हाँ एक बात और, क्या मानना था आपने एन को, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए मेरे सोलेनोइड की लेंथ मैं बोल रहा हूँ बच्चे कैपिटल एल है, कितनी है बच्चे, कैपिटल एल मैंने लेंथ बोल दी मेरे किसकी, इस सोलेनोइड की, और मैंने कहा कैपिटल एल लेंथ के अंदर मेरे सोलेनोइड के जो नंबर ऑफ टर्न लाई कर रहे हैं वो कैपिटल एन लाई कर रहे हैं, कितने लाई कर रहे हैं बच्चे, कैपिटल एन लाई कर रहे। तो यहां से नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ निकालू मैं, क्या आएगा, तो एन की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या रहने वाली है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो ये रहेगी तुम्हारे पास स्मॉल एन की वैल्यू। याद रखना हमेशा क्या, टोटल टर्न डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ठीक है जी। तो ये था बच्चे हमारा क्या टॉपिक, द सोलेनोइड, क्लियर है। चलिए जी ध्यान से करिए जी, इस टॉपिक में कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, किसी भी पॉइंट के अंदर आपको डाउट हो तो। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू बच्चों।